अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बेलियो। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ डॉक्टर अब्दुल वाहिद तौसफी। ਅੱਜ मैं ਜਿਹੜੀ किताब ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹ किताब है द पावर ऑफ नाउ। ये किताब एकरत तोले लिखी है और ये किताब ਦਾ ਜਿਹੜਾ अगर असां सरैकी या उर्दू ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ करूँ या ਇਹਦਾ टाइटल दसां तो एक ਜਿਹੜਾ सूफिया ਦਾ एक कंसेप्ट है या ख्याल है साहिब हाल होना। साहिब हाल होना क्या होंदा है कि इंसान माजी दुते भी गमे दुते नहीं सारी ज़िंदगी पछताना रहा और को फ्यूचर दा मुस्तकबिल दा भी खौफ नहीं होंदा। ये किताब दे विच भी ये सारियां चीज़ां वो डिस्कस कीतियां हैं कि इंसान को जड़ा एक लम्हा मिले या चंद लम्हे मिलन जो भी मिलन वो किवें बेहतर करके गुजारना होंदे। जिवें एक कुरान दे विच भी है कि अल्लाह ताला फरमांदे इन्ना औलिया अल्लाह है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वो क्या होंदे हमेशा माजी का तो गम होंदे। तुसां जेह्ड़े माजी को याद करदे रहंदे हो तो तुहाडे अंदर गम होंदे कि रिग्रेट होंदे अफसोस होंदे। अल्लाह ने फरमाया जेह्ड़े अल्लाह दे बंदे होंदे अल्लाह दे दोस्त होंदे। इन किताब दे विच भी वो है कि जेह्ड़े एक अच्छा इंसान अगर पुरसकून जिंदगी गुजारना चाहते तो को माजी के जेह्ड़े गम हैं वो भुलावने पौंदे। हमेशा माजी को याद करके अफसोस नहीं करता रहना। दूजा इंसान को जरा सब तो वड्डा प्रॉब्लम होंदे वो होंदे फ्यूचर दा खौफ। आने वाले बीमार दा खौफ होंदे कि मेरे नाल क्या थी सी। एक तालिब इल्म होंदे वो ये खौफ होंदे कि मेरे को नौकरी मिल सी कि ना मिल सी। कोई मैट्रिक कर रहा होंदे तो वो यूनिवर्सिटी में किवें पहुंचसा मेरा CGPA कितना बढ़ सी परसेंटेज कितना बढ़ सी। ये वो गल ही होंदे जरा इंसान को फ्यूचर दा खौफ देंदे। ये किताब दे विच टोले लिखदे कि अगर तुसां फ्यूचर दे खौफ विच रह वञे तो तुहाडा हाल भी गंदा थी वेंदे फ्यूचर भी खराब मुस्तकबिल भी तुहाडा खराब थी वेंदे। तो इन वास्ते वो कहंदे फ्यूचर को अच्छा करने वास्ते अपने हाल को अच्छा करना पौंदा। जेह्ड़ा तुहाडे कोल जेह्ड़ा लम्हा मौजूद है ये मौजूद को किवें अच्छा गुजरन दे उहदे विच वो लिखदे कि तुहाको पहले हकीकी तौर पे हाल दे विच रहना होंदा है। तुहाको माजी को भी थोड़ा जिहा भुला के फ्यूचर को भी खौफ को हटाना पौंदा। जिवें कुरान आखदे ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ना उन्हें को फ्यूचर दा खौफ होंदे ना माजी दा कोई गम होंदे। इन वास्ते उन्हां दा मुस्तकबिल वो साहिब हाल बन वेंदे वो वली बन वेंदे। ये गल अच्छा दूसरी गल वो करेंदे कि जेह्ड़े ख्यालात हैं इंसान दे उत्ते काबू अपना कब्जा करके अंदर इंसान ख्यालात नहीं इंसान एक अलग आइडेंटिटी है एक अलग चीज़ है। अगर तुम ख्यालात के जरिए दब वेंदे हो वो ख्यालात माजी दे हैं या तुहाडे फ्यूचर दे हैं वो तुहाको तुहाडी अपनी जेह्ड़ी एक हैसियत है बैसियत इंसान होना वो दबा गेंदे। इहदे उत्ते अहमद खान तारिक जेह्ड़ा सराइकी दा एक बहुत मशहूर शायर है उहदे उत्ते बड़ी एक कमाल अपनी एक रुबाही लिखी है। उहदे दो चार मिसरे भी मैं तुहानू सुनाना चाहना कि वो आदे सजना दे वण बहुत दूर हैं। निंद्रा वञा अख भाल भज हिक तोल भज हिक ताल भज वेला वला वलसी नवल वेली थी वेले नाल भज तेरे अगो मंजिल भजे वंगा भजन ई हाल भज ई हाल दे स्पोवेन मतन सजने दे वण बहुत दूर हैं। मतलब अहमद तारिक आदे कि ये वक्त वेला वला न वलसी। कितनी बड़ी गल की है। असां फोक विजडम तो बिलीफ बहुत घट करें ने पूरी किताब ये जी लिखी है टोले वो अहमद तारिक एक बंद अपने रुबाही दे विच कितना समो दिते कि निंद्रा वञा अख भाल बन। मतलब निंद्रे नींदरा निंद्रा मतलब आप नींद अपनी वंजाओ ते ई वक्त दे नाल टुरो निंद्रा वञा अख भाल भज हिक तोल भज हिक ताल भज वेला वाला न वलसी वल। ये जो वेला है जो वक्त है आपके पास ये वापस नहीं आएगा। ये जो हाल है ये अगर चला गया तो वापस नहीं आएगा। वेला वला वलसी नवल वेल ही थी वेल्हे नाल भज तेरे अगो मंजिल भजे वंगा भजे ई हाल भज ई हाल डिस्पोमन मता सजने दीवान दूर है। और वही बात ये टोले कर रहा है अगले सेंटेंस में कि अगर आप अपने इस वक्त को खो देते हैं जो आपका वेला है इको अगर तुम खराब कर देते एक छोड़ देते कि तुम कने काबू च नहीं आया तो वल मंजिल थोड़ी दूर है। वही अहमद खान तारिक कितने अरसे पहले अपनी रुबाही दे विच आ गए कि वेला वला वलसी नवल वेली थी मतलब जल्दी कर वेली कहते हैं जल्दी कर इको वेले को काबू कर। तो ये किताब दे विच भी वो रोज़मर्रा की जिंदगी दे उत्ते फोकस कर देंगे कि रोज़मर्रा तुहाडा ठीक थी वैसी तो तुसा फ्यूचर भी ठीक कर गए सो तुहाडा अपना मुस्तकबिल भी बेहतर थी असी जो तुसा जैसी परेशानी की बैठे हो। आखिरी वो गल करें खामोशी के बारे सुकून के बारे
कि तुहाको अपना हाल ठीक करने वास्ते अपनी एक जिंदगी दे विच सकून ते खामोशी लानी पोसी। इहदे उत्ते भी अहमद खान तारिक बहुत ही अच्छी लिखी है कि अच्छा माजी दे उत्ते भी ओह पैराग्राफ वगैरह डिठा हमने अहमद खान तारिक दे पेरें दुभालन कूड़ है छाले विदालन कूड़ है को गैर क्या हंज अपनी विच हंज को दिखालन कूड़ है मुंदरी अमानत खान दी मुंदरी संभालन कूड़ है हे कूड़ खड़ रास्ता पुछन सजने देवण बहुत दूर है। अब कहते हैं अगर आप रोते रहेंगे अपने जो गम और दुहाइयां हैं वो लोगों को सुनेंदे रहे वैसो तो कोई थोड़ा दोस्त कोई नहीं ये भी किताब वाला कहने कि अगर तुम सारे दिन अपने दुख चा बसो गम चा बसो लोगों को सुन वैसो बैठे तो कोई सुनना नहीं अक्सर यार एक तो एक साइको केस है। वो कहते अपनी जिंदगी दे इन्हें गम गुस्से को भुला के अगर तुम खुशी की गाल सुनवेंदे रहे वैसो मोहब्बत रखसो सुकून चाहसो लम्हे को गुजरे सो तुम्हारी जिंदगी मासी भी थोड़े वास्ते क्योंकि अज जरा है वो कल वास्ते माजी है क्योंकि अज अगर तुम चंगा गुजारे तो कल जरे वैसो तो आपको माजी थोड़ा अच्छा नजर आना पियो सी कि तुसा अपने वक्त को बहुत ही अच्छे तरीके नाल गुजारा हो सी ते आखिरी गाल जी अहमद खान तारिक की वो ही किताब दे विच भी करेंदे कि नाचन सदा बाजार नच सो घुंघरू बद एक तार नच काफी सुना कोई पीर दी कंगण ते कंगण मार नच वण एखणे दरबार दे वण हेठ नच दरबार नच जे करनी भी आंदा नचा सजने दे वण बहुत दूर है। मतलब वो कह रहा है कि आप अपनी जिंदगी में नाचने को तो उसने एक इस्तारे के तौर पर गिधे असल क्या आदत है कि अपनी खुशी अपना मोहब्बत देखो ये किताब हुण लिखी गई है और मिलियंस इन कापियां लिखे 5 मिलियन कापीज इसके विकन लेकिन अहमद खान तारिक आज तो 20 साल पहले रुबाई लिखी है सजना दे वण बहुत दूर है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੀ किताब ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਟੋਲੇ ਤੋਂ ਆਪ ਸੁਣਨਾ ਪਏ। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।